पचारी भीचे भारी भट्ट, अपने अपन पुरुषार्थ न ढील की, घायल लखन लाल लखी बिलखाने राम। भैया शिथिल जगन निवास दिल की, भाई को न छोह सिय को न छोह, भाई को न छोह नहीं विशेष चिंता सीता हूँ की, कहे मैं विभीषण की कछु न सबील की। लाज बाह बोले की निवाजे की समाचार, साहेब न राम से बलाई ले सील की। ऐसे सिलवान प्रभु हैं जो कहते हैं मुझे चिंता तभी इस बात की है विभीषण कहाँ जाएगा। राजेश्वरानंद जी ने अपनी तुरंत कलम उठाई, ऐसा गुणवान दुनिया में कोई नहीं। एक कविता लिख दिया तुरंत, गौतम गेहनि तारदई, अरुनेह सो केवट कंठ लगायो, जोगन जोग दई गति गिध को, और नेह सुकेवट कंठ लगायो, गौतम गेह नितार दई, बंधु पर्यो धरनी रन में, मन में रिपु बंधु को सोच। गौतम गेह नितार दई, रिपुरावन हूँ निज धाम पठायो, बंधु पर्यो धरणी रन में, मन में रिपु बंधु को सोच समायो। राजेश बिलोकयो लोकति हूँ, नहीं नाथ कहूँ रघुनाथ सो पायो। अहिल्या को उद्धार करने वाले राम, रावण को भी अपना धाम देने वाले राम, गिद्ध को भी गोद में लेकर रोने वाले राम। हाँ, केवट को भी हृदय से लगाने वाले राम। और कहा आज भाई गिर गया है, अपना भाई धरणी पर है, अपना भाई बेहोश है, लेकिन मन में दुश्मन के भाई की चिंता है। बंधु पर्यो धरनी रन में, मन में रिपु बंधु को सोच समायो। राजेश बिलोकयो लोकति हूँ, नहीं नाथ कहूँ रघुनाथ सो पायो। ऐसा कोई दुनिया में मालिक नहीं, ऐसा कोई नहीं इतना सिलवान हो ना, कोई नहीं। कागभूषण जी गारंटी से बोल रहे नीलगिरी से, अब से स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, कहीं खगेश रघुपति सम लेखूँ, बिल्कुल एकदम गारंटी दे रहे। कोई नहीं है राघव के समान, यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन यस होई। राघव कहते चिंता मुझे इस बात की है, विभीषण का क्या होगा। तब तक जामोन जी ने हनुमान जी को बुलाया, बजरंगबली आप शांत कैसे बैठे हैं, राघव रो रहे हैं, आइए आइए। जामवंत तब अवसर जानी प्रचारे, हनुमान जी को बुलाए। हनुमान जी आए सामने और बोले रघुनंदन सरकार आप अभी इतना बेचैन न होइए, अपने को रोकिए, मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। आज्ञा दीजिएगा तो अभी मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। लक्ष्मण के प्राण जहां भी होंगे वहां से मैं लाऊंगा। आपकी आज्ञा होगी तुरंत जाऊंगा। पताल में से जहां अमृत का
घड़ा रखा हुआ है। एक बार गरुड़ जी ने अमृत का घड़ा दिया था लेकर के को नागों को। कहते कहिएगा उनके पास, नागों के पास होगा तो मैं वहाँ से लाऊंगा ये अमृत, देवताओं के पास होगा तो वहाँ से लाऊंगा ये अमृत, लक्ष्मण को जीवित कर लूँगा। कहिएगा तो समुद्र का मंथन फिर करूँगा और उसमें से अमृत निकाल लूँगा, लाऊंगा। आप रोइए मत। कहिएगा सरकार आज्ञा दीजिए चंद्रमा में अमृत है, कहिए उसको मैं लेकर निचोड़ दूं, लक्ष्मण जी के मुख में डाल दूं। आज्ञा सिर्फ हो। और जब तक लक्ष्मण जी उठेंगे नहीं तब तक मैं सूरज उदय नहीं होने दूंगा। ब्रह्मांड को फोड़कर सूरज को बाहर कर दूंगा, राहु को बैठा दूंगा। जब तक लक्ष्मण के प्राण नहीं लौटेंगे तब तक सूर्योदय नहीं होगा। आज्ञा दीजिए। कहिएगा प्रभु, तभी मैं मृत्यु के भी हाथ गोड़ तोड़ दूंगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी। लक्ष्मण क्या मरेंगे? ये सब भाव गीतावली के पद में है। जो हों अभय अनुशासन पाओ, तो चंद्र में ही चैल जो आन सुधा सिरनाओ। फिर अनेक बात कहे हैं लक्ष्मण यहाँ पर। पटकों मीच नीच मीसक जो सबही को पाप बहाओ, तुम्हारी कृपा प्रताप तिहारही नेक विलंब न लाओ। यहाँ कुछ लोग ऐसा भी समझ लेते हैं बजरंगबली ने बड़ा अभिमान का वचन कहा। नहीं समझना, ध्यान से समझना पड़ेगा। हनुमान जी जरूर अभिमान के वचन कहे, लेकिन किसके बल पर? अंतिम देखिए अंत में क्या कहा कि तुम्हारी कृपा प्रताप तिहारही नेक विलंब न लाओ। दीजय सोई आयस तुलसी प्रभु, यही तुम्हारे मन भाओ। आप आज्ञा दीजिए, वैद्य लाऊं, अमृत का घड़ा लाऊं कि चंद्रमा को लाऊं? बहुत बहुत मांग भगवान। हमारे राम जी ने कहा नहीं बजरंगबली, अभी न ब्यालों का दलन करना है, वहाँ समृद्ध का कुंड भी नहीं लाना है। क्यों? उसी ब्याल वंश के ये बजरंग, ये हनुमान, ये लक्ष्मण जी हैं, उन्हीं के वंश के हैं ये शेषनाग हैं। तो इनके वंश को नष्ट करना उचित नहीं। और मृत्यु को पटक दीजिएगा तो किसी की मृत्यु नहीं होगी, तो राक्षस भी नहीं मरेंगे। उनको मारना जरूरी है, पृथ्वी का भार है वो लोग, इसलिए मृत्यु का हाथ गोड़ मत तोड़िए, ये ठीक नहीं है। आप कहते हैं सूरज को बाहर निकाल देंगे, तो सूरज भगवान हमारे पुरखा हैं, हम उसी वंश के सूर्यवंशी हैं। तो अपने पुरखा को घर से बाहर निकाल दिया जाए ब्रह्मांड से, ये बात भी ठीक नहीं है। बस आप एक काम करिए, वैद्य लाइए, वैद्य। ठीक, एक लीजिए, अभी लीजिए। चाहिए वैद्य ईश आय सुधरु, शीश कीस बलयन, आन्यो सदन सदन, आन्यो सदन सहित सोवत ही अजौलो पलक पर है। नहीं, इतना जल्दी ले आया हनुमान जी कि जब तक कि पलक गिरेगी तब तक वो लेकर के पहुंच गए इनको, तुरंत एक क्षण में लाए वैद्य को। लंका के वैद्य जिनका नाम सुखेन वैद्य है, उनको जगाया नहीं। बहुत बुद्धिमान न है हनुमान जी, सोचे कि भाई दुश्मन के वैद्य हैं, अब जगाएंगे, कहीं कुछ कहे अपने मालिक के पक्ष लेकर कि मैं रावण का वैद्य हूँ चाहे कुछ, तो फिर समय बेकार उसमें हमारा इधर उधर होगा। और इनकी दवाई का, इनको ले जाऊँ अकेले, इनका दवाई का अलमारी यहीं रह जाएगा, तो वहाँ बोलेंगे कि हमारा दवाई तो वो घर में है, तब कैसे होगा। इसलिए पूरा डॉक्टरी के साथ हो उठा लाए हनुमान जी, पूरा घरे उठा लाए। बोल बजरंगबली की, कितने बुद्धिमान है। सोचिए कि आने भवन समेत तुरंत कहा कि अब एगो जगाओ,
उसमें समय लगेगा, नाकुर नुकुर करेंगे उसमें समय लगेगा समझाने बुझाने में, और फिर इनका दवाई कहाँ होगा, कैसा होगा घर में, इसलिए ले चलो। एक क्षण में गए, घर उठा कर ले आकर रख दिए। जगिए वैद्यराज जी जगिए। विराज जगे, चलिए आप बाहर निकलिए, सरकार आपको खोज रहे। भाई देख दरे, ये तो हम आ गए राम जी के दल में, राम जी के पास। तो वैद्यराज जी के राम पदार बिंदु श्री नाये आए सुखेन, राम जी के चरणों में प्रणाम के वैद्यराज। अब फिर इनकी बात कुछ सुनने की इच्छा हुई मन में कि ये देखे कुछ क्या कहते हैं। राम जी से बोले कि मैं वैद्य आपके रिपुका हूँ, किस भांति आपका काम करूं। मैं वैद्य दशानन के घर का किस भांति आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि मालिक के शत्रु को आज आराम करूं। हम रावण के वैद्य हैं और रावण हमारा मालिक है, उसकी लंका में हम रहते हैं, तो अपने मालिक के दुश्मन को हम आराम कर दें, जिसको मालिक ने मारा है और हम उसको आराम कर दें, तो क्या यह मालिक के प्रति हमारा धोखा देना नहीं होगा कि मालिक जिसको मारना चाहे सेवक उसको आराम करे। तो हे प्रभु, आप तो धर्म सम्राट हैं, धर्म को जानने वाले हैं, आप बताइए मेरा कर्तव्य क्या होगा। तो राम जी ने कहा, वैद्यराज अगर आप रावण को मालिक मानते हैं, यद्यपि राघव ये नहीं कहते कि मैं मालिक हूँ दुनिया का, रावण मालिक बना है, रावण मालिक है नहीं, कोई जीव मालिक नहीं है कहीं भी, सब सेवक है, मालिक तो एगो राम जी हैं बस। सृष्टि में कहीं कोई अपने को मालिक मानता है उसकी भूल है। यही भूल बलि जी ने किया था, जो भगवान ने आकर उनको बांधा और उनको समझाया मालिक दुनिया का। यही भूल किया था इंद्र ने, अपने को मालिक मान लिया, भगवान ने उनका पूजा छोड़ा दिया। मालिक तो एक भगवान है बस, और सब सेवक है। तो जब वैद्यराज ने कहा कि हमारे मालिक, तो कहा प्रभु ने अगर आप मालिक मानते हो रावण को तो ठीक है, कोई बात नहीं, लोक धर्म का भी है कुछ अपना जगह पर, तो लोक धर्म में रावण आपका मालिक है, परमार्थ धर्म में, विशेष धर्म में रावण मालिक नहीं है, लेकिन लोक धर्म में मालिक है। अगर लोक धर्म के उपासना करने वाले आप हो तो जाओ उपासना करो। जिस धर्म पर हमारा राज्य गया, लोक धर्म को मानकर ही हम जंगल में आए हैं, पिता की आज्ञा मानकर। हमारा अवध छूट गया, जिस धर्म हेतु हम अवध गया, अवध को छोड़ा मैंने। जिस धर्म के लिए हमारा भाई भरत छूटा, जिस धर्म के लिए सब कुछ हुआ है, उसी धर्म पर अगर मेरे लक्ष्मण का भी कुछ भी हो तो मैं आपको धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। आपको मैं अभी हनुमान जी को आज्ञा देकर पहुँचवा दे रहा हूँ, मैं दूसरा वैद्य मंगाऊँगा। जब प्रभु का ये वचन सुना तो बड़े गदगद हुए कि कैसे ये प्रभु है, हमारे मन को भी तोड़ने वाले नहीं। कहा नहीं नहीं प्रभु, मैंने जो भी कुछ कहा था आपके वचन सुनने के लिए, मैं तो आपका वैद्य हूँ, आप संसार के मालिक हैं, आप सबके मालिक हैं, रावण कौन है? हम आप ही को मालिक मानते हैं, आप ही हमारे अपने हैं। मैं विभीषण के पार्टी का हूँ, विभीषण जिसे सेवक है वैसे मैं भी सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा प्रभु। वो जो मैंने कहा था खाली आपके वचन सुनने के लिए कि आप क्या कहते हैं, मैं समझ गया कि आप धर्म के बड़े ही समर्थक हैं और आप सबके मन की देखने वाले, समझने वाले हैं। मैं आनंदित हूँ। इसके बाद भगवान वैद्यराज ने दवा बताई। बोले दवा तो है,
लक्ष्मण तुरंत उठ जाएंगे, लेकिन दवा यहाँ से बड़ी दूर है, बहुत दूर है, यहाँ से हजारों योजन की दूरी पर है। और वह दवा भी कारगर रात भर में ही होगी। बस रात भर में दवा मिल जाए सूर्योदय के पहले तक, तब ही इन पर काम करेगी, नहीं तो फिर औषधि काम नहीं करेगी। नाम है उसका सजीवन बूटी। मिलेगी द्रोणाचल पर्वत पर। द्रोणाचल पर्वत हिमालय के पार करने के बाद फिर कौन पर्वत मिलेगा, फिर कौन पर्वत मिलेगा, कई पर्वतों को पार करने के बाद वो पर्वत मिलेगा द्रोणाचल। बजरंगबली ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा हो, मैं जा रहा हूँ। बजरंगबली को आदेश हुआ, बजरंगबली ने लगाई छलांग, और इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, बजरंगबली के लिए दुनिया में कोई भी जगह और कोई भी कार्य इनके लिए कहीं कुछ रोक टोक नहीं है। बजरंगबली उड़े, बीच में थोड़ा काल नेमी ने बिलमाया जरूर, लेकिन थोड़ा बिलमाने का प्रयास किया। फिर मकरी ने बता दिया कि ये कालनेमी राक्षस है। मकरी की बात को मानकर बजरंगबली ने उस कालनेमी को संहार किया, उसको गति दी। फिर पर्वत पर गए। पर्वत पर गए तो वहाँ पर्वत में ऐसी जड़ी बूटियाँ थी कि सब प्रकाशित हो रही थी, जड़ी बूटियों का प्रकाश फैल रहा था। देखी दिव्य औषधि जहाँ तहाँ, जरी न परी पहचान, सब जल रही थी, प्रकाशित हो रही थी। अब सजीवन बूटी कौन है समझ में न आए। बजरंगबली ने कहा कि ये सोचने में कि सजीवन बूटी कौन है समय लगेगा, पर्वत बहुत विशाल है, तो औषधि खोदने में घंटों लग जाएंगे। औषधि कहीं नहीं मिली, और दूसरी औषधि कहीं में लेकर चला गया, पहचान नहीं पाया कहीं, या कोई कारण बस देर हो गई औषधि खोजने में, तो फिर ये कार्य गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बजरंगबली सोचा कि चलो ये कौन समय इसमें लगाए, औषधि कौन है क्या है, समूचे पर्वत को ले चलो। लीन्हो उखारी पहाड़ विशाल, चलो तत्काल न विलंब लगायो। मारुत नंदन मारुत को मन को, खगराज को बेगल जाए। इतना तेजी में चले, उतना तेजी में मन नहीं चले। एकदम हनुमान जी पर्वत को उखाड़ लिया हाथ पर। देखो इस महान पुरुष की महान वीरता, आकाश में लेकर पहाड़ को उड़ते हुए चले आ रहे हैं। तब तक बजरंगबली के रास्ते में श्री अवध नगरी, बोल अयोध्या धाम की जय। ये अवध नगरी बड़ी विचित्र है। अवध नगरी के ऊपर हनुमान जी आए, रात्रि की बेला है। और उस रात्रि की बेला में आज सुमित्रा मैया ने कुछ सपना सा देखा था। कि मेरी दाहिनी भुजा को कोई सर्प निगल गया है। ये सपना देख करके बड़ी चिंतित हो रही थी। बसीर जी महाराज जी को सपना बताया गया। तुरंत बसीर जी महाराज जी ने कहा कुछ इसका फल तो अनिष्ट है जरूर, इस अनिष्ट को शांत करने के लिए हम पूजा करेंगे। हम पूजा करेंगे, उस पूजा में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। भरत जी आप रक्षा करेंगे बराबर, कहीं कोई विघ्न न डाले मेरे इस यज्ञ में। वशिष्ठ जी यज्ञ कर रहे थे, कुछ पूजा कर रहे थे, और उसी समय हनुमान जी पहुंच गए। तो हमारे श्री भरत जी सावधान थे इस रक्षा में। सारी आकाश मंडल भर गया, क्योंकि पर्वत बहुत विशाल था, हनुमान जी विशाल थे। तो समूचा आकाश में बादल की तरह छा गए हनुमान जी। विशाल बादल, एकदम काला आकाश देखा तो कहा रे भाई ये तो कोई लगता है कि कोई राक्षस है,
जो इस यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ गया। फिर सोचा कहीं राक्षस हो ये, क्योंकि अनुमान से काम, अनुमान होता है, अनुमान सही भी होता है गलत भी होता है। इसलिए सिर्फ हमारे भरत भैया ने वो बाण का जो आगे वाला मारने वाला जो भाला होता है, जो चुभ जाता है तो प्राण चला जाता है, वो निकाल लिया। और बिना फर के बाण, बिना भाला बरछा लगाए हुए सामान्य बाण को हनुमान जी के ऊपर मारा। हनुमान जी के जाकर लगा, हनुमान जी बेहोश हो गए। पर्वत को भरत भैया ने आकाश में ही टांग दिया, आकाश में ही पर्वत रह गया। गिरि को गगन में टिकावे गुरुजी ने लिखा है। और गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा है कि पवन राख्यो गिरु, पवन देव ने पर्वत को रोक लिया। पवन देव पिता है ना हनुमान जी के, सोचा ये पर्वत मेरे बेटे पर गिर जाएगा तो घायल करेगा, तो पर्वत को पवन देव ने रोक लिया। हम दोनों मान लेते हैं, पवन देव ने भी रोक लिया और गुरु जी के वचन जो है भरत भैया ने भी उस पर्वत को आकाश में रोक लिया। और हनुमान जी नीचे आ गए बेहोश होकर। राम 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 जय हो रघुनंदन राम कहते हुए गिरे। अरे ये राम राम कहने वाला, भरत भैया घबरा गए। अरे राम राम कहने वालों को मैंने मार दिया, ये राक्षस नहीं है, ये तो राम का अनुरागी है। दौड़े भरत भैया, दौड़ करके और देखा तो बंदर रूप में है, लेकिन राम राम कहने वाला है। ये बंदर भी सामान्य नहीं है। अभी हनुमान जी को देखे नहीं थे भरत जी, उठाकर गले से हृदय से लगा लिया, गोदी में ले लिया, क्योंकि राम राम कहे हैं। लगे जगाने, कितनों उपाय किए, हनुमान जी जगे नहीं। तब अपने प्रेम की शपथ दिया कि अगर मेरा प्रेम राम जी में मन कर्म वचन से है और राम जी मेरे ऊपर प्रसन्न है तो ये बंदर बिना सूल का हो जाए, बिना घाव का, बिना दर्द का हो जाए। बस हनुमान जी तुरंत उठ गए। भरत भैया का प्रेम अमृत है, उस अमृत से हमारे श्री बजरंगबली को प्राण आ गया। और तुरंत प्राण तो था ही, थोड़ा बेहोश हो गए थे। फिर हनुमान जी होश में आ गए और तो दोनों मिल गए गले गले। दो भक्त राज मिल रहे हैं। आज इसी मिलन में हम सत्संग विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि विभोर है, पुलकित तन है, दोनों का दोनों भक्त राज हैं, दोनों आचार्य हैं। लक्ष्मण जी भी, श्री भरत जी भी और हनुमान जी भी, दोनों महान भक्त शिरोमणि हैं। भगत शिरोमणि भरत जंडर पहुँसुरपाल। हनुमान जी हनुमान सब नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरणन रागी। दोनों ही महान पुरुषों का मिलन बड़ा रसमय है। इसी रसमय प्रसंग में आज विश्राम दे रहे हैं।